हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के काउंसलिंग के लिए आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये आप लोगों का 22/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस बार आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड के काउंसलिंग में थोड़ा चेंजेस किया गया है। प्रोसेस आप लोगों का थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। साथ ही आप लोगों का बहुत ही कम चांसेस है कि थर्ड काउंसलिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कई मेरिट लिस्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार आप लोगों का जो काउंसलिंग होता है उसमें आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो चाहे सेकंड काउंसलिंग हो, उसमें आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में भी 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा एंड सेकंड काउंसलिंग में भी आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को काउंसलिंग 29 अगस्त से कराना है। सो जो भी स्टूडेंट बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं आप लोगों को आगे काउंसलिंग कराना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, काउंसलिंग किस तरीके से करना है, कितने कॉलेज सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी मिस्टेक काउंसलिंग में ना हो। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसेस को देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को काउंसलिंग कराने के लिए 29 तारीख से 4 तारीख तक का टाइमिंग दिया गया है। इसमें आप लोगों को काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग किस तरीके से कराना है इस पे आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा। सो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है। इसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगी किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग किस तरीके से करना है, कॉलेज सिलेक्शन किस तरीके से करना है। एंड साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है 29 तारीख से 4 तारीख तक का। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग कर लेना है एंड घर बैठे आप इजिली मोबाइल से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग जब होता है तो इसका आगे प्रोसेस समझिए। जब आपका काउंसलिंग होता है तो इसमें आगे आपका एक मेरिट लिस्ट जारी होता है। ये ओनली दावा आपत्ति के लिए होता है। दावा आपत्ति करने के बाद आप लोगों का फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो यहाँ पे वही आप लोगों को शेड्यूल बताया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा 9 तारीख को। 9 से 10 2 दिन का टाइमिंग दिया गया है आप लोगों को दावा आपत्ति करने के लिए। इसके बाद आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट 11 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद उस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा आप लोगों को 11 तारीख से 15 तारीख तक जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग में आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही एडमिशन में आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जब आपका 11 से 15 तारीख तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके नेक्स्ट डे आप लोगों का वैकेंट सीट जारी होगा और इस वैकेंट सीट पे आप देख पाएंगे कि कितने वैकेंट सीट अभी अलग अलग कॉलेज में बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 17 तारीख को जारी किया जाएगा। ये आप लोगों का फाइनल मेरिट नहीं है, ओनली दावा आपत्ति के लिए ये लिस्ट जारी किया जाता है। दावा आपत्ति क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर 46 है एंड किसी स्टूडेंट का नंबर 42 है और आप लोगों का कैटेगरी सेम है। अगर इस स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन आपको नहीं हुआ है जबकि आपका अच्छा नंबर है, तो आप लोगों को दावा आपत्ति करना होता है। दावा आपत्ति करने के बाद जब नेक्स्ट डे आप लोगों का मेरिट लिस्ट आता है तो अगर आपका दावा आपत्ति सही रहेगा तो आपको मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 17 तारीख को जारी किया जाएगा दावा आपत्ति के लिए। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट 18 तारीख को जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिए जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा 18 तारीख से, उसी दिन से जिस दिन आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, 18 तारीख से 22 तारीख तक का टाइमिंग दिया जाएगा। आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना रहेगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग के सेकंड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे, इसके बाद जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे इस बेसिस पे आप लोगों का वैकेंट सीट जारी होगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट भी इसमें जारी होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है प्रथम चरण की तृतीय सूची मीन्स फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए नेक्स्ट डे 24 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और इसमें आप लोगों को देखना है कि आपसे कम नंबर वाले को कॉलेज अगर अलॉट हो गया है तो आपको दावा आपत्ति करना है।
इसके बाद देखिए आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट 25 तारीख को नेक्स्ट डे जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइमिंग दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को कम दिया गया है टाइम एडमिशन के लिए, मेरिट लिस्ट जारी होने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों को जिनको भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा उनको 25 तारीख से लेके 29 तारीख तक जाके महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। फर्स्ट काउंसलिंग के थर्ड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे यानी 30 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट कितना सीट बचा हुआ है इसके लिए आप लोगों का वैकेंट लिस्ट जारी हो जाएगा 30 तारीख को। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग और इस बार सेकंड काउंसलिंग में भी 3 मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने का टाइमिंग दिया गया है, मतलब सेकंड काउंसलिंग कराने का टाइमिंग दिया गया है। आप लोगों का पिछले बार ऐसा प्रोसेस था कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया है और फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी मेरिट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का पिछली बार जारी हुआ था, तो अगर आपका फर्स्ट मेरिट और सेकंड मेरिट में नाम नहीं आता है तो आपको सेकंड काउंसलिंग कराने की रिक्वायर्ड नहीं है। सिमिलरली इस बार अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट तीनों में नाम नहीं आता है तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराने की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराए हैं, साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट किसी में भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा, सेकंड काउंसलिंग, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराने का टाइमिंग दिया गया है 1 तारीख से 5 तारीख तक, 1 सितंबर से 5 सितंबर तक। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों को 9 तारीख को जारी किया जाएगा। 9 से 10 2 दिन आप लोगों को दावा आपत्ति के लिए टाइमिंग दिया गया है। इसके बाद देखिए इसके बाद दावा आपत्ति के निराकरण के साथ ही आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट 13 तारीख को जारी किया जाएगा। इसमें जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा 13 तारीख से 16 तारीख तक जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए आप लोगों का रिक्त सीट, मतलब कितने सीट एडमिशन के बाद बचे हुए हैं, ये आप लोगों को पता चलेगा 17 तारीख को। इसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 23 तारीख को जारी किया जाएगा और इसमें आप देख पाएंगे कि आप लोगों से कम नंबर वाले को अगर काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है और आपको नहीं किया गया है तो आपको दावा आपत्ति करना होता है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग का सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों का 24 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको 24 तारीख से 28 तारीख तक का टाइमिंग दिया गया है, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना है। इसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग के सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद भी कितने सीट बचे हुए हैं इसको आप 29 तारीख को देख पाएंगे। इसके बाद देखिए जितने सीट रह जाएंगे उस बेसिस पर आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दावा आपत्ति करने के लिए, जो कि आपका 30 तारीख को जारी किया जाएगा। ये सेकंड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट 30 तारीख को जारी किया जाएगा दावा आपत्ति करने के लिए। नेक्स्ट डे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट यानी सेकंड काउंसलिंग का थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट 31 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और इसमें जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा 31 तारीख से 6 तारीख तक जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। इसके बाद देखिए इसके बाद जितने भी सीट वैकेंट रह जाएंगे वो आप लोगों का 7 तारीख को जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का पिछली बार क्या होता था, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग होता था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का 2-2 मेरिट लिस्ट जारी होता था, मतलब टोटल 6 मेरिट लिस्ट। इसके बाद भी अगर बच जाते हैं तो ही आपका काउंसलिंग होता था, अदरवाइज नहीं होता था। और इस बार देखिए आप लोगों का ऑलरेडी 6 लिस्ट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो इसके बाद अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो ही आपको थर्ड काउंसलिंग देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेरिट लिस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कितने लोग एडमिशन लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग के लिए आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, साथ ही आपको एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है।
देखिए सबसे पहले नंबर पे है एडमिट कार्ड या फिर प्रवेश पत्र। जब भी आपने प्री बीएड या प्री डीएलएड का एग्जामिनेशन दिया होगा तो उस समय आपने एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट कराया होगा एग्जामिनेशन के लिए। उस एडमिट कार्ड को आपको अच्छे से रखना है। आप सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करेंगे तो वहां से एडमिट कार्ड को हटा दिया गया है, आप अलग से कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेटर होगा आप लोगों के लिए कि जब भी आपने प्रिंट आउट कराया होगा उस एडमिट कार्ड को आप अच्छे से रखें, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे है आप लोगों का स्कोर कार्ड या फिर रिजल्ट। आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके कभी भी रिजल्ट को या फिर स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं, साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट से हटाया नहीं जाता है। तो आप कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए या फिर आप काउंसलिंग कराएं तो उससे पहले आप लोगों को बेसिकली रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना है एंड फिर आप लोगों को वहां पे इंफॉर्मेशन को फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है 10th का मार्कशीट। देखिए यहाँ पे आप लोगों का 10th का एंड 12th का दोनों का मार्कशीट लगेगा अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि डीएलएड आप लोगों का 12th बेसिस पर होता है। तो आप लोगों के पास 10th का एंड साथ ही 12th का मार्कशीट होना चाहिए। आप जब इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 10th एंड 12th का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएड करेंगे तो बीएड में आप लोगों का 12th का नहीं बल्कि आप लोगों का ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगता है। तो आप लोगों को वहाँ पे अपना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर का, और अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप लोगों के पास 4 ईयर का ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल को फिल करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, और अगर आप बीएड का एग्जामिनेशन दिए हैं या फिर बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो या आईडी प्रूफ। तो देखिए इसमें आप लोगों को आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर जिसमें भी आपकी आइडेंटिटी हो, लाइक आपका फोटो हो, सिग्नेचर हो, आपकी सारे डिटेल हो, डेट ऑफ बर्थ हो, तो ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ को आपके पास रखना है। मोस्टली स्टूडेंट आधार कार्ड यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी आप लोगों के पास ये होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग में आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शनल दिया जाता है कि आप लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन को टिक करते हैं तो आप लोगों का जब एडमिशन होता है तो उस समय आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र भी लगता है। इसलिए आप लोगों के पास पहले से डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे इजीली बनवा भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप लोगों का ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए अगर आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका उसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। काउंसलिंग के समय आप लोगों को वहाँ पे डिटेल को फिल करने होते हैं। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे इजिली बनवा कर पहले से रख सकते हैं, और अगर आपके पास है तो ये आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट या फिर आप बोल सकते हैं इसे आप लोग PWD सर्टिफिकेट। काउंसलिंग के लिए ये भी रिक्वायर्ड होता है, इसका इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होता है। तो आप लोगों को EWS या फिर PWD सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और अगर आपके पास है तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर पे है TC या फिर इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जब भी आप स्कूल या फिर कॉलेज लीव करते हैं तो उस समय आप लोगों को TC प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उस समय आप लोगों को TC डायरेक्ट नहीं लेना है। जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके बाद आप लोगों को TC ले लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर पे है आप लोगों का माइग्रेशन। तो देखिए माइग्रेशन, TC या फिर CC ये सभी आप लोगों को कॉलेज या फिर स्कूल से ही प्रोवाइड होता है, तो वहाँ से ही आप लोगों को ले लेना है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपका जब एडमिशन होगा तो उस समय आपको ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का काउंसलिंग में TC या फिर CC ये सभी चीज़ें नहीं लगती है, अपलोड भी नहीं करना होता है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है जब आपको सिलेक्शन मिल जाता है या फिर जब आपको एडमिशन दे दिया जाता है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप लोगों का CC, TC ये सभी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
देखिए यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली काउंसलिंग के समय माइग्रेशन या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये चीज़ें नहीं लगती है, लेकिन आप लोग जब एडमिशन लेंगे तो उस समय आप लोगों के माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं, तो आप लोग इसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जो इम्पोर्टेंट थे वो आगे के जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे ये आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। एंड साथ ही आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोग जब काउंसलिंग कराएंगे तो उस समय आप लोगों को अपलोड करना होता है। तो बेसिकली अभी आप लोगों को फोटो या सिग्नेचर ये सभी की रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स बताए ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप लोग अभी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट टीसी वगैरह लगता है। सो आप लोगों के लिए ये शेड्यूल को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you.